अब हम लोग बच्चों जो है सूरदास पाठ पढ़ेंगे। सूरदास के विषय में और तुम लोगों को थोड़ा सा बताएंगे कि सूरदास जी वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनता नामक गांव के पास हुआ था। कुछ विद्वान जो है इनका मतलब जीवन के विषय में, जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तो कुछ लोग जो है इनका दिल्ली के निकट सीही में जन्म स्थान मानते हैं। वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने इनको जो है गोवर्धन के पास बने श्रीनाथ मंदिर में जो है पदों का गायन करने के लिए रख दिया था। ये जो है इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ थे, उन्होंने 8 कृष्ण भक्त कवियों का संयोजन किया था, जिसमें सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने 3 रचनाएं इनकी प्रमुख प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी रचनाओं के विषय में एक दोहा भी है कि जो है सूरसारावली सूरसागर, सूर की साहित्य लहरी, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास जी के काव्य में वात्सल्य और सख्य भावों की प्रधानता है। इन्होंने वात्सल्य, शांत भक्ति और श्रृंगार दोनों रसों का जो है वर्णन किया है। इनकी रचना में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया गया है। इन्होंने विनय, भक्ति आदि गुणों का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का इसमें विशेष रूप से इनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया है। इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली में 1583 ईस्वी में मानी जाती है। इन्होंने अपने रचना सूरसागर के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान कृष्ण की वंदना की है, क्योंकि कृष्ण भगवान इनके आराध्य हैं। तो इसीलिए इन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का गान भी किया है। लेकिन प्रस्तुत पद में जो पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें जो है भगवान सूरदास जी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। कहते हैं सूरदास जी कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र चढ़ाई, रंक मतलब भिखारी जो है राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय और दयामय भगवान कृष्ण की मैं बार बार जो है वंदना करता हूँ, अर्थात उनके अद्भुत चरणों की बार बार जो है वंदना करता हूँ। इसमें जो है ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। इनकी सारी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने पद छंद का गेय पद हैं, सब छंदों में गेय पद हैं। और इसमें तुलसीदास जी ने भी इसमें लिखा है कि मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, करहु कृपा कलिमल हरन। इस तरह से। और संस्कृत में भी जो है एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम, पंगु लंघयते गिरिं, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम।